वेलकम टू विप्रा माइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं दैट हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन लाइक √2, √3, √5, √6, √7 एंड सो ऑन। जो नॉन परफेक्ट रूट्स होते हैं ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, दे आर इरेशनल नंबर्स। आपने 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा दैट हाउ वी कैन रिप्रेजेंट रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स ऑल्सो आर नथिंग बट अ रैशनल नंबर्स। तो बेसिक लेवल में जैसे ओरिजिन है तो 0, देन 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट्स एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड -1, -2, -3 एंड सो ऑन। सो इवन आपने ये भी पढ़ा होगा लाइक 9/11 आपको रिप्रेजेंट करना है ऑन द नंबर लाइन, 8/3 रिप्रेजेंट करना है, -5/2 रिप्रेजेंट करना है एंड सो ऑन। सो आपने ये 8th स्टैंडर्ड में सीखा होगा। सो ये नंबर्स जो है हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे आपको 1.5 भी बोला जाए तो आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट जब इरेशनल नंबर की बात आती है जहाँ पर उसका डेसिमल एक्सपांशन जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होता है। अब जैसे कि √2 की ही बात करें, √2 का डेसिमल एक्सपांशन 1.414 एंड सो ऑन अप टू इट्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो ये डेसिमल एक्सपांशन जो है, ये डेसिमल वैल्यू क्या हम यहाँ पर डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। सो हम √2, √5 ये जो वैल्यूज़ है इनको हम दूसरे मेथड से ये सारे वैल्यूज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑन अ नंबर लाइन बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है दैट रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन। तो डायरेक्टली हम √5 नहीं डिस्कस करेंगे, पहले हम जैसे √1 मतलब 1 होता है, वो अब डायरेक्टली जो 0 देन 1 वो तो √1 मीन्स 1 हम डायरेक्टली रिप्रेजेंट, देन √1 का √2 आता है वो रिप्रेजेंट करेंगे, √3 रिप्रेजेंट करेंगे, √4 रिप्रेजेंट करें। √4 मतलब नथिंग बट 2, वो डायरेक्टली आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। √4 मतलब 2 हो गया। देन उसके बाद आएगा √5, देन √6, √7 एंड सो ऑन। सो इट डजेंट मीन कि आपको √5 के लिए आपको √2, √3 ये सब बनाना पड़ेगा, बट मैं यहाँ बेसिक लेवल से स्टार्ट करूँ। उसके बाद आप √5 जो है वो विद इन 1 स्टेप आप ये कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब जैसे कि दिस इज अ नंबर लाइन, दिस इज ओरिजिन, दिस इज 0। अब मैं यहाँ से पर्टिकुलर एक लेंथ है उसको मैं डिफ़ाइन करूँगा 1 यूनिट। अब ये लेंथ मैं 1 सेंटीमीटर ले सकता हूँ, 2 सेंटीमीटर ले सकता हूँ, 3 सेंटीमीटर ले सकता हूँ, जो भी मुझे कन्वीनियंट लगता है वो मैं ले सकता हूँ। तो आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि आपने 1 यूनिट कितना लिया। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 1 यूनिट, जैसे मैं अगर लेता हूँ 2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर स्केल से 2 सेंटीमीटर का लेंथ लूँगा, बट यहाँ पर ये मार्किंग पे मैं 1 लिखूँगा। हाँ, तो ये हम नहीं लिखेंगे। हाँ, स्केल हम यहाँ पर नहीं लिखने वाले कि ये लेंथ जो है वो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे। सो दिस इज़ नथिंग बट 1 यूनिट। अब जहाँ पर भी हम 1 यूनिट का मेजरमेंट लेंगे, जहाँ पर भी हम 1 यूनिट बोलेंगे वहाँ पर एक्चुअल मेजरमेंट हम कितना लेंगे? 2 सेंटीमीटर। हाँ, ओके। अब दिस इज़ √1 इज़ नथिंग बट 1, ये आप इजीली रिप्रेजेंट। अब क्या करना है हमको? √2 रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए क्या करना है आपको? ये जो √1 है दैट इज़ 1, या ये पॉइंट पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सो मैं ये पॉइंट को कुछ नाम दे देता हूँ। सपोज दिस इज़ O, दिस इज़ इसको हम A ले लेते हैं, एंड दिस इज़ नथिंग बट 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री परपेंडिकुलर, एंड ये परपेंडिकुलर का जो लेंथ होगा वो कितना होगा? दैट विल बी 1 यूनिट। क्या होगा? 1 यूनिट। बट 1 यूनिट हम कितना लेंथ ले रहे हैं? दैट इज़ 2 सेंटीमीटर। मीन्स आपको स्केल पे 2 सेंटीमीटर लेना है, देन राउंडर पे वो ये मेजर कर लिए, एंड उसके बाद आपको यहाँ आर कट करना है। और 2 सेंटीमीटर लेंगे और आर कट करेंगे यहाँ पर, यहाँ रख के या आर कट करना है, तो ये जो होगा वो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, दैट इज़ 1 यूनिट। बट एक्चुअली ये लेंथ कितना है? 2 सेंटीमीटर। ओके, तो अब क्या करना है? ये इसको मैंने पॉइंट B दे दिया। अब O और B को आपको ज्वाइन करना है। O और B को हमने ज्वाइन कर दिया। ओके, सो नाउ जब O और B को हम ज्वाइन कर रहे हैं तो नाउ वी आर गेटिंग वन ट्राइंगल, दैट इज़ OAB, दैट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इज़ यहाँ पर 90 डिग्री है। अब ये देखिए ये कितना है? दिस इज़ 1 यूनिट, दिस इज़ 1 यूनिट। अब OB कितना होगा? अब OB का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज़ पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। और आपने पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही होगा। व्हाट इज़ पाइथागोरस थ्योरम? It states that in any right angle triangle
द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो यहाँ पर क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओ ए बी angle OAB is 90 degree, therefore by Pythagoras theorem OB square will be nothing but OA square plus AB square, क्या होगा AB square, by Pythagoras theorem, okay. So now OB square is equal to OA, that is 1 square plus this is nothing but 1 square, so 1 square is 1 plus 1, ये हो जाएगा 2. So OB square जो है that is nothing but 2, but we want OB, तो taking square root on both the sides, so OB will be nothing but root. Understood? Okay. So OB का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट, एंड जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस और माइनस दोनों होता है, प्लस रूट 2 माइनस रूट 2, बट यहाँ पर हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, दैट इज़ रूट. तो OB जो है, OB का जो लेंथ है ये कितना है, रूट. अंडरस्टूड? ये जो लेंथ होगा दैट इज़ नथिंग बट करस्पॉन्ड्स टू रूट 2, बट हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, मतलब यहाँ से हमको मेजर लेना है, यहाँ पर रूट 2 कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे. तो अगर आप ये देखेंगे OB जो है रूट 2, अब मैं क्या करूँगा, राउंडर लूँगा, राउंडर आपको यहाँ रखना है ऐसा, सो मेटल पार्ट यहाँ, ये पेंसिल का जो टिप होगा यहाँ पर आपको रखना है, और उसके बाद क्या करना है, आपको आर्क ड्रॉ करना है ऐसा, ये ड्रॉ करना है आर्क. अंडरस्टूड? ये यहाँ रखना है और ये ऐसा आर्क ड्रॉ करना है. अंडरस्टूड? तो ये क्या होगा, अभी देखिए ये मैं आपको ये पार्ट अगर लिखना है तो आप वीडियो को पॉज करके ये पार्ट लिख लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ ताकि आपको मैं थोड़ा सा प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर दूँ. ओके, सो आप ये लिख लीजिए. तो आपको ये बताना पड़ेगा कि OB का लेंथ जो आया हमको पाइथागोरस थ्योरम से इस रूट 2. ओके, नाउ अब देखिए यहाँ पर, अब जैसे मैंने बोला आपको क्या करना है, राउंडर लेके यहाँ पे उसको क्या करना है, यहाँ से आर्क ड्रॉ करना है, मतलब ये ऐसा रखना है यहाँ पर और ये आर्क ड्रॉ करना है. अंडरस्टूड? तो देखो आर्क मीन्स वॉट, ये हमने ये सर्कल का ही पार्ट कुछ बना, अगर मैं पूरा ड्रॉ करूँ तो ये क्या बनेगा, एक सर्कल ही बनेगा ना. अगर मैं इसको एज ए सेंटर ले रहा हूँ मैं, मतलब आर्क मतलब वो हम पर्टिकुलर आर्क ड्रॉ कर रहे हैं ऑफ अ सर्कल, बट अगर मैं उसको पूरा सब ये कर दूँ तो एक सर्कल ही पूरा बन गया. तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो ये OB कितना है, OB इज़ रूट 2. तो अब देखो ये वाला जो लेंथ होगा, ये इसको पॉइंट C दे दिया, तो अब बताइए ये लेंथ कितना होगा, दिस लेंथ विल बी हाउ मच, विल बी रूट 2. क्यों रूट 2 होगा, क्योंकि देखो ये रूट 2 है तो ये भी रूट 2 होगा, क्योंकि देखो ये सर्कल है, मैंने बताया ये सर्कल है, अगर ये सर्कल है तो ये रेडियस हुआ, OB इज़ द रेडियस एंड OC इज़ ऑल्सो द रेडियस. अब मैं ये वाला भी लेंथ लूँ तो ये भी क्या होगा, रेडियस होगा, और ये भी लेंथ कितना होगा, रूट 2 होगा कि नहीं, कितना होगा, रूट 2. तो बट यहाँ पर हम रिप्रेजेंट नहीं करना, हमको यहाँ पर ये नंबर लाइन पे देखना है, तो ये क्या होगा, OB अगर रूट 2 है तो OC भी कितना होगा, रूट 2, क्योंकि हमने वही सेम आर्क या सेम एज ए सेंटर लेके और इसको रेडियस लेके हमने क्या बनाया है, आर्क या पूरा सर्कल ही अगर हम बना रहे हैं तो ये इसका लेंथ जो होगा वो रूट 2, मतलब ये पॉइंट C जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रूट 2, मतलब ये लेंथ जो होगा वो रूट 2, तो ये पॉइंट जो है वो रूट 2 रिप्रेजेंट कर रहा है. अंडरस्टूड? तो ये आपको ये पूरा सर्कल बनाना नहीं है, मुझे जस्ट आपको एक्सप्लेन किया कि वो ये लेंथ और ये लेंथ क्यों होगा, क्योंकि एज अ सर्कल अगर हम देखते हैं तो रेडियस क्या होगा, वो सेम रहेगा. ओके, ये आ गया हमको रूट 2. अब हमको रूट 3 रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि रूट 2 क्या है तो रूट 3 आएगा. अब क्या करना है, ये पॉइंट C जो है जहाँ रूट 2 रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पर अगेन हम क्या ड्रॉ करेंगे, 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे. अगेन ये लेंथ जो लेना है वो 1 यूनिट लेना है, और एक्चुअल में 1 यूनिट हमने 2 सेंटीमीटर लिया, तो आपको राउंडर पे 2 सेंटीमीटर का लेंथ लेना और इसको आर्क ड्रॉ करना है. तो इसको हमने पॉइंट D दे दिया, इसको D कंसीडर किया ना. अब क्या करेंगे, ये O और D को ज्वाइन करेंगे, O और D को हम ज्वाइन करें. अब देखो ये कितना है, दिस इज़ 1 यूनिट, कितना है, दिस इज़ 1 यूनिट. ओके, अब ये ट्राइंगल देखिए OCD, कौन सा ट्राइंगल लिखना है आपको, OCD. अगेन this triangle is nothing but a right angle triangle. So again if it is a right angle triangle, again we can apply a Pythagoras theorem. So Pythagoras theorem, तो in triangle OCD angle C is 90 degree, therefore by Pythagoras theorem OD square, that is the hypotenuse, यहाँ hypotenuse क्या है, OD, so OD square is equals to OC square, that is OC square plus CD square by Pythagoras theorem. Now what is OC?
देखो ओ सी का लेंथ कितना है, ओ टू सी, ये लेंथ कितना है, √2 ना, इट इज़ नथिंग बट ओ सी इज़ √2 जो हमने अभी ड्रॉ किया. सो √2 स्क्वायर प्लस सी डी इज़ हाउ मच, 1 यूनिट, दैट इज़ 1 स्क्वायर. सो व्हाट इज़ √2 स्क्वायर, √2 स्क्वायर क्या होता है 2 एंड 1 स्क्वायर इज़ 1, दैट इज़ नथिंग बट 3 हो गया. सो ओ डी स्क्वायर इज़ 3. सो ओ डी कितना हो जाएगा, √3. अंडरस्टूड. ओके, सो ओ डी इज़ √3. आप ये लिख लेना, आप स्टार्टिंग में लिख देना इन ट्राइंगल ओ सी डी एंगल ओ सी डी इज़ 90 डिग्री देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम. तो यहाँ पर वो मैं पूरा डिटेल में स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, तो आप वो लिख देना. आपको हर एक स्टेप ये बताना पड़ेगा कि वो लेंथ जो है ओ डी कितना आया, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम का जो ये स्टेप्स है वो आपको दिखाना पड़ेगा. ओके, सो ये कितना हो गया, √3. ओ डी जो है वो √3 है. अगेन ओ डी अगर √3 है तो अगर ओ को एज अ सेंटर लेते हैं, ओ डी एज अ रेडियस लेते हैं, ओ डी एज अ रेडियस, नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ अनदर आर्क. मतलब ये अगेन एक सर्कल हम बना सकते हैं ऐसा. अंडरस्टूड. तो ये आर्क यहाँ ज्वाइन हो, यहाँ ये हो रहा है, कट कर रहा है, उसको हमने कोई दैट इज़ ई दे दिया. अब देखो ओ डी कितना है, √3, तो ओ ई भी कितना होगा, √3, बिकॉज ये सेम सर्कल का ही रेडियस है. तो ओ डी इज़ √3, तो ओ ई भी कितना होगा, √3. अंडरस्टूड. तो जो पॉइंट ई है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, √3 रिप्रेजेंट कर रहा है. मतलब ये जो लेंथ होगा वो √3 होगा. अंडरस्टूड. नाउ अगेन वी आर गोइंग टू ड्रॉ 90 डिग्री हियर. अगर हम 90 डिग्री यहाँ पर, तो अगेन आपको क्या करना है, 1 यूनिट ड्रॉ करना है. तो दैट इज़ हमने 1 यूनिट को 2 सेंटीमीटर अगेन यहाँ पर आर्क ड्रॉ किया, इसको पॉइंट हमने एफ दे दिया. तो अब क्या करेंगे, मैं ये सब थोड़ा सा रब कर देता हूँ. तो ये √3 है. अब ओके, दिस इज़ नथिंग बट √3. अब ओ एफ को ज्वाइन करेंगे, ओ एफ. तो ओ एफ को अगर हमको ज्वाइन करना है अभी, ये अगेन ओ ई एफ जो है, दिस इज़ नथिंग बट राइट एंगल ट्राइंगल. अगेन पाइथागोरस से हम अप्लाई करेंगे, तो ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, सॉरी, ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से. तो ओ ई स्क्वायर, ओ ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, √3, तो √3 स्क्वायर प्लस ई एफ दैट इज़ 1 स्क्वायर है, दिस इज़ 1 यूनिट. सो √3 स्क्वायर क्या होगा, 3 एंड 1 स्क्वायर दैट इज़ नथिंग बट 4. तो ओ एफ स्क्वायर इज़ नथिंग बट 4, तो ओ एफ इज़ √4. √4 मतलब क्या होता है, 2. क्या होता है, 2. अंडरस्टूड. तो यहाँ पर ओ एफ जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, √4, दैट इज़ 2 यूनिट्स, दैट इज़ 2 यूनिट्स रिप्रेजेंट कर रहा है. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2. तो या मैं उसको रूट के फॉर्म में लिखूँ तो √4, और वैसा अगर लिखना है तो दैट इज़ 2 यूनिट्स. तो यहाँ पर अगेन ओ और एफ को एज अ रेडियस लेंगे और वो एज अ सेंटर. अगेन वी आर गोइंग टू ड्रॉ एन आर्क. तो ये आर्क ड्रॉ होगा, तो ये यहाँ पर हमने ये हो जाएगा √4. तो क्या हो जाएगा, √4. यू कैन राइट इट एज 2. अंडरस्टूड. ये क्या हो जाएगा, 2. ओके, अगेन अब क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन हम 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे. आपको क्या करना है, 1 यूनिट लेना है. अगेन ये लेंथ, ये 1 यूनिट हो जाएगा. तो अगेन ये और ये ज्वाइन करेंगे हम. हाँ, सो इसको हमने जी दे दिया है, इसको एच. ओके, सो नाउ अब ये हो गया √4, दैट इज़ 2 यूनिट्स. अब यहाँ पर ये ट्राइंगल लेंगे, दैट इज़ ओ जी एच. ओ जी एच जो ट्राइंगल है, सो ये क्या आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम, ओ एच स्क्वायर विल बी नथिंग बट ओ जी स्क्वायर प्लस जी एच स्क्वायर. अंडरस्टूड. तो ओ जी कितना है, ओ जी देखो ये √4 है. √4 लिखूँ या 2 लिखूँ, दैट मीन द सेम थिंग. तो √4 का स्क्वायर लो या 2 का स्क्वायर लो, दैट मीन्स नथिंग बट 4. एंड दिस इज़ 1 स्क्वायर. सो ये जाएगा 4 + 1. अंडरस्टूड. तो ओ एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 + 1, दैट इज़ ओ एच स्क्वायर इज़ 5. सो ओ एच कितना आ जाएगा, √5. हाँ, सो इसका मतलब ओ एच का जो लेंथ है वो कितना है, √5. अंडरस्टूड. तो √5 जो है ओ एच अगर √5 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो लेंथ है यहाँ ओ एच, तो इसको एज अ रेडियस लेंगे और ओ को एज अ सेंटर हम आर्क ड्रॉ करेंगे. तो ये क्या आ जाएगा, ये पॉइंट जो होगा एच आई, यहाँ पर हम ले लेते हैं √5. अंडरस्टूड. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, √5.
तो अब रूट 5 के यहाँ से अगेन हम ड्रॉ करेंगे तो हमको नेक्स्ट रूट 6 मिल जाएगा, रूट 7 मिल जाएगा, रूट 8 मिल जाएगा। तो ऐसे हम कोई भी रूट वैल्यू तक फाइंड आउट कर सकते हैं। अंडरस्टूड। तो ये मैंने आपको बेसिक प्रोसीजर बताया। इट डजेंट मीन कि आपको अगर रूट 5 रिप्रेजेंट करना है तो आपको ये पूरा बनाना पड़ेगा, नहीं। आपको रूट 5 बनाना है तो आप डायरेक्टली रूट 4 ले सकते हैं। रूट 4 मतलब 2, क्योंकि रूट 5 के पहले क्या आता है, रूट 4, और रूट 4 का मतलब 2 होता है, और 2 हम डायरेक्टली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा एक स्टेप में ही हो जाएगा। मैं आपको वो बता रहा हूँ यहाँ पर, बट ये आपको मैंने सिंपल सा प्रोसीजर बताया। हाँ, अगर आपको रूट 3 रिप्रेजेंट करना है तो रूट 3 के पहले रूट 2 आता है, और रूट 2 क्या आप डायरेक्टली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या? नहीं, उसके लिए आपको ये पाइथागोरस थ्योरम मेथड यूज़ कर। तो रूट 3 के लिए आपको रूट 2 बनाना पड़ेगा। रूट 2 बनाने के बाद आपको रूट 3 मिलेगा, बट रूट 5 के लिए आपको रूट 2 रूट 3 शो करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको जो भी वैल्यू रिप्रेजेंट करने बोला गया है, आप देखिए उसके पहले कोई परफेक्ट रूट वैल्यू आ रहा है क्या। अब जैसे कि बात करें हम रूट 10 की बात करें, तो रूट 10 के लिए आपको ये सब प्रोसीजर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो रूट 10 के पहले क्या आता है, रूट 9, और रूट 9 का मतलब 3 होता है। तो यू कैन डायरेक्टली रिप्रेजेंट 3 यूनिट्स। रूट 9 मीन्स 3 हो गया, तो 3 यूनिट्स आप डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब रूट 9 आप डायरेक्टली जो नॉर्मल हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं वैसा कर सकते हैं, और उसके बाद हम रूट 10 मिल जाएगा। अंडरस्टूड। ओके, सो मैं आपको बताता हूँ रूट 5 कैसे हम डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको ये पूरा शो करने की जरूरत नहीं, बट आपको ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको प्रोसीजर क्या हो रहा है वो मैंने शो किया ये सब चीज़ करने के लिए। अब रूट 5 अगर आपको पूछा गया एग्ज़ाम में तो आप कैसे करेंगे। हाँ, रूट 7 अगर आपको पूछा जाएगा तो आपको रूट 5 बनाना पड़ेगा, क्योंकि रूट 7 के पहले रूट 6 आता है। रूट 6 आप डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फिर रूट 6 के पहले रूट 5, रूट 5 भी हम अब डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले आपको रूट 5 बनाना पड़ेगा, फिर रूट 6, देन रूट 7 आ जाएगा। अंडरस्टूड। अब रूट 5 अगर आपको बनाना है तो मैंने बोला रूट 5 के पहले क्या आता है, रूट 4। रूट 4 मतलब 2 होता है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 2 यूनिट्स बना सकते हैं। सपोज दिस इज़ ओरिजिन, दैट इज़ ओ हमने ले लिया, दिस रिप्रेजेंट 0। अब यहाँ से हम 2 यूनिट्स लेंगे। हाँ, तो 2 यूनिट्स जैसे हमने स्केल लिया है, 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर है, तो अब 2 यूनिट्स कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। तो राउंडर पे आपको 4 सेंटीमीटर लेना है और यहाँ आर्क ड्रॉ करना है, या आप डायरेक्टली स्केल से लेके। तो ये 4 सेंटीमीटर लेंगे जब अप लेंथ, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 2 यूनिट्स। ये कितना है, 2 यूनिट्स। ओके, अब 2 यूनिट्स आ गया, मतलब रूट 4 है ये वैल्यू जो है वो रूट 4 है। अब यहाँ क्या करेंगे, हम 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। सेम प्रोसीजर, 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, और ये जो लेंथ होगा वो हमेशा 1 यूनिट ही होगा। हाँ, 1 यूनिट, जो 1 यूनिट दैट इज़ 2 सेंटीमीटर मेजरमेंट में हम लेंगे। तो अब क्या होगा, अगेन यू आर गोइंग टू ड्रॉ एन आर्क, तो ये कितना आ जाएगा, 1 यूनिट। सो सपोज ओ ए बी हमने लिया। अब क्या होगा, ओ बी ड्रॉ किया हमने, तो अब पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करेंगे, सो इन ट्राइंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इज़ हाउ मच, 90 डिग्री। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओ बी स्क्वायर विल बी नथिंग बट ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अंडरस्टूड। तो ओ ए स्क्वायर, ओ ए कितना है, 2 यूनिट्स या रूट 4, तो ओ ए इज़ नथिंग बट 2, सो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो दैट इज़ 4 प्लस 1, दैट इज़ ये हो जाएगा 5। सो ओ बी स्क्वायर इज़ 5। सो ओ बी क्या आ जाएगा, रूट 5 टेकिंग स्क्वायर रूट। तो ओ बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रूट 5 यहाँ पर। तो अब रूट 5 रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या करेंगे हम, अगेन राउंडर लेंगे, ओ एज अ सेंटर एंड ओ बी एज अ रेडियस। यहाँ हम लेके क्या ड्रॉ करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे। समझ में आई है, या आर्क। तो ये आर्क जब ड्रॉ करें तो यहाँ अगेन ओ बी अगर रूट 5 है तो ये भी सेम रेडियस ही है, मतलब सर्कल का। तो रेडियस जो है वो सेम होगा, तो ये पॉइंट सी है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा रूट 5। तो ओ सी रिप्रेजेंट रूट 5 यूनिट्स। अंडरस्टूड। तो ये रूट 5 हम डायरेक्टली ऐसा बना सकते हैं। डायरेक्टली हमने 2 यूनिट्स लिया एंड ये। अब जैसे कि रूट 6 बनाने बोला तो आपको रूट 5 बनाना पड़ेगा ऐसा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। हाँ, फिर ये ड्रॉ करेंगे, पाइथागोरस हम अप्लाई करेंगे, तो आपको ये वाला जो लेंथ है वो रूट 6 मिलेगा, और इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो आपको ये रूट 6 आ जाएगा। तो ये रूट 6 के लिए आपको रूट 5 पहले ऐसा दिखाना, देन रूट 6 आपको मिलेगा। अंडरस्टूड। हाँ, तो ऐसे आप नेक्स्ट रूट 7 ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला रूट 8 भी अगर आपको बनाना है तो रूट 5 6 7 देन 8 आपको मिलेगा। अंडरस्टूड।
हाँ, बट अगर रूट 10 जैसे बात किया तो रूट 10 के पहले क्या आता है, रूट 9 आता है और जो है 3। तो हम डायरेक्टली जैसे यहाँ हमने 2 यूनिट्स रिप्रेजेंट किया, वैसे हम डायरेक्टली 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसको बोलेंगे रूट 9, देन 90 डिग्री बना दिया पाइथागोरस से, तो ये रूट 10 हो जाएगा और हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अंडरस्टूड। सो ऐसे कुछ वैल्यूज़ होंगे जिसको आप डायरेक्टली रिप्रेजेंट करें विद इन वन स्टेप। एक ही स्टेप आपको ये पाइथागोरस एक बार दिखाना पड़ेगा और एक स्टेप में आपका हो जाएगा। बट अगर आपको जैसे जो कुछ वैल्यूज़ है, जैसे रूट 7 की बात मैंने की, तो आपको रूट 5, रूट 6 देन रूट 7 आपको मिलेगा। होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर आपको कुछ भी इश्यूज़ आ रहा है, इसमें कुछ भी आपको डाउट या कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपका वो डाउट क्लियर कर दूँगा। सो दिस इज़ हाउ वी कैन रिप्रेजेंट एनी इरेशनल नंबर, दैट इज़ रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 ऑन अ नंबर लाइन। अंडरस्टूड। तो रूट 5 के लिए प्लीज़ अब वो 1, 2, 3 पूरा रिप्रेजेंट है। अब जैसे मैंने ये वाले स्टेप तक आपको स्टॉप हो जाएंगे, आपका रूट 5 डायरेक्टली आ गया विद इन वन स्टेप, और एक पाइथागोरस का ये आपको दिखाना पड़ेगा। अंडरस्टूड। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।